नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। तो आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर और ये लेक्चर होने वाला है बिहार कास्ट कैटेगरी 2025 के ऊपर, यानी कि 2025 के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम देखने वाले हैं। यदि आप बिहार में रहते हैं, ठीक है, तो आप जो है किस जाति के अंतर्गत आते हैं, आप कौन सी श्रेणी में आते हैं, जनरल में हैं, ओबीसी में हैं, ईबीसी के अंतर्गत आते हैं या फिर एससी एसटी, तो किस कैटेगरी के अंदर आप आते हैं और आपको कौन सा लाभ यहाँ पर मिल सकता है, तो उसके बारे में यहाँ पर हम आपको डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग सबसे पहले कर दीजिएगा लाइक और शेयर। चैनल से पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर। तो सबसे पहले आपको हम बेसिक जानकारी यहाँ पर दे देते हैं, जैसे कि जो आपका बिहार राज्य है, क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये काफ़ी बड़ा राज्य है। बिहार राज्य जनसंख्या यहाँ पर जो है वो लगभग 13 करोड़ के आसपास यहाँ की टोटल जनसंख्या है, जिनमें विभिन्न प्रकार की जातियाँ यहाँ पर निवास करती हैं। बिहार कास्ट लिस्ट के अनुसार बिहार राज्य में 200 से अधिक जातियाँ रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इतनी बात जानी कि जो बिहार की जो जनसंख्या है वो लगभग यहाँ पर 13 करोड़ के आसपास है और यहाँ पर जो टोटल जातियाँ निवास करती हैं वो लगभग आपकी 200 प्लस रहने वाली हैं, ठीक है। क्लियर है। आगे चलते हैं, आगे क्या दिया है देखते हैं। इन सभी जातियों को बिहार सरकार द्वारा सही से पहचान करने और योजनाओं का लाभ देने के लिए बिहार सरकार के द्वारा 4 भागों में विभाजित किया गया है, यानी कि 4 भागों में इनको बांटा गया है। ये कौन कौन से भाग हैं? एक है आपका जनरल, एक है ओबीसी, ईबीसी और एससी एसटी, ठीक है। ओबीसी और जो ईबीसी है, एक ओबीसी है और एक आपका ईबीसी है। इन दोनों को एक ही यहाँ पर गिना जाता है, ठीक है। तो जनरल हो गया, ओबीसी ईबीसी हो गया, एससी और एसटी, ये 4 आपके भाग यहाँ पर माने जाते हैं। क्लियर है सभी को। आगे यहाँ पर देखिएगा, जैसे कि एससी बोला जाता है, ठीक है, तो एससी को क्या पढ़ा जाएगा? शेड्यूल कास्ट। इसको हम हिंदी में बोलते हैं अनुसूचित जाति, ठीक है। एसटी को यदि हम देखें तो एसटी को बोला जाता है शेड्यूल ट्राइब्स, हिंदी में बोला जाता है अनुसूचित जनजाति, ठीक है। ओबीसी को क्या बोला जाएगा? अदर बैकवर्ड क्लास, यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग बोला जाता है। और इसी का पार्ट होता है एक आपका ईबीसी। ईबीसी को बोला जाता है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे देखिए क्या लिखा है। ओबीसी और ईबीसी को ही ओबीसी 1 और ओबीसी 2 कहा जाता है। समझ में आया। ओबीसी जो है आपका, इसको हम बोलते हैं ओबीसी 1, ठीक है। और जो ईबीसी है इसको बोला जाता है ओबीसी 2, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। आगे लिखा है तथा एससी और एसटी वर्ग के लोगों को दलित और महादलित कहा जाता है, यानी कि जो एससी के, यानी कि जो होंगे आपके अनुसूचित जाति के लोग, उनको हम बोलेंगे दलित लोग। और जो एसटी के होंगे, जिनको हम शेड्यूल ट्राइब्स बोलते हैं, अनुसूचित जनजाति बोलते हैं, इनको बोला जाएगा महादलित लोग, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ देखेंगे कि जो जनरल कास्ट है उसके अंतर्गत कौन सी जातियाँ आती हैं, यानी कि जो सामान्य जाति है उसके अंतर्गत कौन कौन सी जातियाँ आएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पर इसमें आएगी भूमिहार, ठीक है। ब्राह्मण जो जाति है, यानी कि जैसे कि मैथिल ब्राह्मण हो गए, भूमिहार ब्राह्मण हो गए। दूसरे नंबर पर बात करेंगे राजपूत की, ठीक है। राजपूत जिनको हम क्षत्रिय के नाम से भी जानते हैं, इसके अंतर्गत आपके जैसे कि चौहान जाति आती है, ठीक है। चौहान जाति हो गई, ठीक है। और सिसोदिया हो गए, राठौर लोग जो होते हैं, ठीक है, वो भी किस में आते हैं? क्षत्रिय जाति यानी कि राजपूत में, ठीक है। जैसे कि परमार हो गए, उजीर हो गए, ठीक है, एक उजीर जाति है, ठीक है, ये भी किस में आएंगे? आपके राजपूत में आएंगे, ठीक है। क्लियर है सभी को। अगला है ब्राह्मण हो गया, इसके बाद कायस्थ हैं, ठीक है, बरनवाल हैं, ठाकुर हैं और जाट हैं, ठीक है। कायस्थ में पता होगा जैसे कि सिन्हा लोग आते हैं, श्रीवास्तव आते हैं, वर्मा आते हैं, दत्त आते हैं, तो ये किस में आते हैं? आपके कायस्थ में। समझ में आ रहा है सभी को, ठीक है। तो ये जो टोटल 7 यहाँ पर जातियाँ हमने लिखी हैं, ये आती हैं आपकी जनरल कास्ट के अंतर्गत, यानी कि सामान्य जाति के अंतर्गत। क्लियर है सभी को। आगे चलिएगा। और वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और ऐसे ही इम्पोर्टेंट कंटेंट हम आपके लिए बनाकर लेकर आते रहते हैं, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं ओबीसी कास्ट लिस्ट, ठीक है। तो ओबीसी के अंतर्गत कौन कौन सी जातियां आती हैं ये देख लेते हैं, यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत, ठीक है। इसमें आपकी पहली जाति आएगी विलोपित,
ठीक है। फिर दूसरी है कागजी, कुशवाहा जिसको हम कोयरी बोलते हैं, कोस्ता हो गई, गद्दी हो गई, ठीक है। इसके बाद देखिएगा घटवार, चनऊ, जदुपतिया, जोगी या जुगी बोला जाता है इनको, ठीक है। नालबंद हो गया, ये मुस्लिम के अंतर्गत आएंगे। परथा हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिएगा भाट या भट्ट हो गया, ठीक है, या फिर ब्रह्म भट्ट हो गया, राजभट्ट हो गया, ये हिंदू के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। इनके बाद देखिएगा यादव जिनको हम ग्वाला के नाम से जानते हैं, अहीर है, गोरा है, घासी है, मेहर, सदगोप, लक्ष्मी नारायण, गोला, ठीक है। अगली देखिएगा रौतिया, फिर है आपकी शिवहरी, क्लियर है सभी को। आगे देखिएगा सोनार, ठीक है, सोनार जाति हो गई। फिर आएगी आपकी सूत्रधार, शुकियार हो गई, ईसाई धर्मावलंबी जिनको हम हरिजन के नाम से जानते हैं। इसके बाद आएगा नंबर ईसाई धर्मावलंबी जिनको हम अन्य पिछड़ी जाति के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाएगा कुर्मी, फिर है आपका बनिया, बनिया के अंतर्गत आपकी ये आ जाएंगी सूड़ी, मोदक, मायरा, रोनियार, पंसारी, मोदी, कशेरा, कीशरवानी, ठठेरा, कलवार, ठीक है भैया। आगे देखिएगा इसी तरीके से कमलापुरी वैश्यल, ठीक है, माहुरी वैश्यर, बंगी वैश्य, इसके बाद बरनवाल हो गए, अग्रहरी वैश्य हो गए, वैश्य पादेदार हो गए, कसौदन हो गए आपके, गंध बनिक हो गए, बाथम वैश्य हो गए, गोलदार हो गए, पूर्वी पश्चिमी चंपारण, ठीक है, कमलापुरी वायल, क्लियर है। इसके बाद देखिएगा जट हिंदू जिनको हम बोलते हैं, इसके अंतर्गत आपके आ जाएंगे सहरसा, सुपौल, मधेपुरा और अररिया जिलों के जो लिए यहाँ पर ये आपके आ जाएंगे जट, ठीक है। तो ये आपके सभी जिलों के लिए यहाँ पर दिया गया है। आगे चलिएगा, जैसे कि मडरिया मुस्लिम में आ जाएंगे, ठीक है। ये आपके कहाँ पर हैं, मात्र भागलपुर जिला के सनहौला प्रखंड एवं बांका जिला के धौरिया प्रखंड के लिए ये आपके आएंगे मडरिया, क्लियर है। इसके बाद दोनवार हो गए, ठीक है, ये आपके केवल मधुबनी और सुपौल जिलों के लिए हैं। इसके बाद देखिएगा सुरजापुरी मुस्लिम, क्लियर है। ये कहाँ पर देखिएगा शेख सैयद मलिक, ठीक है, इनके अंतर्गत आएंगे। पठान को छोड़कर ये सारे आ जाएंगे मुस्लिम में, क्लियर है। ये केवल पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया जिलों के लिए हैं। आगे देखिएगा मलिक जो कि मुस्लिम के अंतर्गत आ जाएंगे। राजवंशी हो गए, छिपी हो गए, गोस्वामी, सन्यासी, अतिथि अतिथि गोसाई, ठीक है, ये आ जाएंगे। आगे देखिएगा ईट फरोश, इसके बाद सैंथवार, किन्नर, कोथी, हिजड़ा जिनको बोलते हैं ट्रांसजेंडर, ठीक है। अब आगे बात करते हैं ईबीसी की। सबसे जो ज़्यादा जातियां इसी के अंतर्गत आपको मिलेंगी ईबीसी के अंतर्गत, जैसे कि कपरिया, कानू, कलंदर, कोच, कुर्मी, ठीक है, केवट, कादर, कोरा, कोरकू, ठीक है। इसके बाद देखिएगा केवर्त, खटवा, खतौरी, खंकर, खटिक। आगे देखिएगा जैसे कि खेलटा हो गया आपका, ठीक है, खेलटा, घोड़ी, ठीक है, गंगई, गंगोता, गंधर्व, गुलगुलिया, चाय, चपोता, चंद्रवंशी। इसके बाद आपका आ जाएगा जैसे कि टिकुलहाट, डेकारू, तमरिया, तुरहा, तियर, धानुक, ये सब आएंगे आपके ईबीसी की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। किसकी बात हो रही है, ईबीसी की, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा धामेन, धीमर, धनवार, नोनिया, नाई, नामशूद्र, पांडी, पाल जिसको हम भेड़िहार, गड़ेरी बोलते हैं, प्रधान, पिनगनिया, पहिरा, बारी, बेलदार, बिंद, ठीक है। ये सारे के सारे आपके जितनी भी जातियां हैं ये सारी बात हो रही है ईबीसी की, ठीक है। देखिएगा शेखड़ा, बागधी, भुयार, भार, भास्कर, माली, ठीक है। इसके बाद देखिएगा मांगर, बंदार, मल्हा, मझवार, मारकंडे, मोरियारी, मलार, मौलिक, राजधोबी, क्लियर है। आगे चलते हैं, आगे देखिएगा राजभर है, रंगवा है, ठीक है, वनपर है, सौटा है, संत संतराश है, अघोरी, अब्दल, कशाब, चीक, डफाली, ये आके मुस्लिम में हो जाएंगे। धुनिया, ये भी मुस्लिम में है, ठीक है। नट है, पमरिया है, भटियारा है, ठीक है। ये सारी बात हो रही है किसकी, ईबीसी की, क्लियर है। आगे देखिएगा भाट है, मेहतर है, लाल बोगिया है, हलाल खोर है, भंगी है, मिर्याशीन है, मदारी है, मोर शिकार है, शाही, फ़कीर, दीवान, मदार, ठीक है। मोमिन, मुस्लिम, ठीक है, ये हो जाएंगे। अमात है, इसके बाद आपका चुड़ीहार है, प्रजापति, रायन या कुजरा, सोयर, ठकुराई, नागर, शेर शाहबादी, ये सारे के सारे आपके ईबीसी के
कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, भक्को, अदरखी, छिपी, तिली, इदरीशी या दर्जी, सैकलगर। ठीक है, इसके बाद देखिएगा रंगरेज, सिंदुरिया बनिया। ठीक है, मुकेरी, ईट फरोश, बढ़ई, पटवा, कमार, देवहार, ये सारे के सारे आपके ईबीसी में आएंगे। क्लियर है। शामरी हो गया, हलवई हो गया, पैरगा हो गया, जागा, लहेरी, राजवंशी, कलोहिया, अवध बनिया, बरई, तमोली, तेली, दांगी। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर कंप्लीट होते हैं ईबीसी की जातियाँ। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं एससी की यानी कि अनुसूचित जाति की। ठीक है, इसमें आपके बनतार, बोरी, भोगता, भुइया, चमार, मोची, चौपाल। ठीक है, दबगर, धोबी, डोम, धनगढ़, फिर इसके बाद दुशाद, धारी, धारही। आगे देखिएगा घासी है। ठीक है, घासी, हलालखोर, हरी, मेहतर, कंजर, कुरियार, लाल बेगी, और आपके मुशहर हो गए, नट हो गए, पान। ठीक है, स्वाशी, पाशी, रजवार, तुरी। तो ये सारे आएंगे आपके अनुसूचित जाति यानी कि एससी के अंतर्गत। ठीक है, अब बात करते हैं एसटी के अंतर्गत कौन सी जातियां आएंगी। तो असुर हो गया, अगरिया हो गया, बैगा। ठीक है, इसके बाद बेदिया, भिंजिया, बिरहोर, फिर इसके बाद बिरजिया, चेरो, चिक, बरैक, गोंड, गोरेत। ठीक है, हो, करमाली। इसके बाद देखिएगा खरिया, खरिया के बाद खरवार, गोंड, किसान, कोरा, कोरवा, लोहार, लोहरा। इसके बाद माहली हो जाएगा। फिर आपके इसके बाद आ जाएगा माल। ठीक है, फिर मुंडा, पतार, धांगर, परहैया, संताल। ठीक है, इसके बाद सौरिया, शावर, कमार, कोल। ये आपकी सारी की सारी आ जाएंगी किसमें, एसटी के अंतर्गत यानी कि अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत। क्लियर है। तो ये सारी जातियां हैं जिनको हमने आपको बारी बारी से बता दिया है कि कौन सी कैटेगरी में कौन सी जाति आती है। ठीक है, तो वीडियो यहीं पर होता है समाप्त, और कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।